Students, today we will learn lesson number 7, गांधी जी लीड्स द नेशन। तो ये चैप्टर जो गांधी जी ने एफर्ट डाले थे इंडिपेंडेंस के लिए उस पे बेस्ड है एंड दिस इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक गुलमोहर। सो नाउ वाइल लर्निंग माइंड ओपनर, तो हम देखते हैं कि अगर हमें कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, किसी भी बात को लेके हमें तंग किया जा रहा है, तो क्या आप उसको रोकना नहीं चाहोगे? तो कैसे रोकोगे? इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप उससे लड़ाई कर लो और उसको फोर्स करो कि वो रुके, या फिर आप एक दूसरा नज़रिया अपना सकते हो। आप थोड़ा काम रह के और उसको समझा सकते हो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों मेथड में से कौन सा ज़्यादा बेहतर तरीका है? तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि गांधी जी ने क्या तरीका अपनाया और देश को किस तरह से आज़ादी दिलाई और उनके क्या क्या मूवमेंट या मोशंस रहे इस वक्त। तो हम देख सकते हैं कि जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए, गांधी जी एक्चुअली लॉ की पढ़ाई करने बाहर फॉरेन कंट्री गए थे, साउथ अफ्रीका में। तो जब वो इंडिया आ रहे थे 1915 में, तो गांधी जी अलग अलग कंट्रीज के पार्ट्स में ट्रैवल उन्होंने किया। वो जानना चाहते थे। उन्होंने ट्रैवलिंग क्यों की इतनी? क्योंकि वो लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे। बट जो भी उन्होंने उस दौरान ऑब्जर्व किया, वो इतने शॉक रह गए जो उन्होंने देखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर लोग बहुत गरीब थे और जो सोशल इविल्स थे जैसे कि कास्ट सिस्टम, उससे लोग आपस में डिवाइडेड रहे और बैकवर्ड रहे, पिछड़े रहे। गांधी जी ये सब देख के बहुत दुखी हुए और जो नीची जाति थी उनको उस वक्त अनटचेबल्स बोला जाता था। अनटचेबल्स मतलब कि जिनको हम छू नहीं सकते, शूद्र जिनको कहते हैं, एंड वो बहुत बैडली उनको ट्रीट किया जाता था। उन्होंने रियलाइज करा कि अगर हमें लोगों को एक करना है, इंडिया के लोगों को एक करना है, तो जितने भी ये सोशल इविल्स हैं, इन सबको सबसे पहले इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक एम रख दिया उस वक्त कि ये जो भी सोशल इविल्स हैं ये सब हटाने हैं और एक ये एम रहेगा। तो उन्होंने जो सबसे पहला काम क्या किया, जो अनटचेबल्स थे उनको एक टर्म दिया, हरिजन्स। हरिजन्स मतलब पीपल ऑफ गॉड। तो ये इतना अच्छा टर्म उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि लोग उनको अनटचेबल मानते थे, बट गांधी जी ने उनको उनकी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए एक अच्छा टर्म दिया, बिकॉज ये एक अच्छे लोग हैं इस तरह से। फिर क्या हुआ? ऐसा करने के बाद वो लोगों का सपोर्ट और रिस्पेक्ट दोनों ही क्विकली उन्होंने जीत लिया एंड वो काफी प्रचलित हो गए पूरे देश में। अब आप देख सकते हैं इस फोटो में कि लोग, साबरमती रिवर है एक गुजरात का, वहां पे इकट्ठे हो रखे हैं और गांधी जी यहाँ बीच में खड़े होके स्पीच दे रहे हैं। उनको सुनने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और गांधी जी को लोग बहुत प्यार देते थे।